चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में हाजिर हैं कुछ ट्रांसलेशन लेकर के। हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट जो होते हैं वह परीक्षार्थी होते हैं और दूसरा जो होते हैं वह विद्यार्थी होते हैं। दोनों स्टूडेंट होते हैं। ऐसा बात नहीं है कि एक 4 पैर वाले होते हैं और एक 2 पैर वाले होते हैं। ऐसा बात नहीं है। दोनों का दोनों 2 ही पैर वाले होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, जिसको हम लोग विद्यार्थी के रूप में कहते हैं, और दूसरा जो हम लोग परीक्षार्थी कहते हैं। विद्यार्थी का काम है ज्ञान अर्जन करना और परीक्षार्थी का काम है ओनली मोटिव टू पास एग्जाम, केवल परीक्षा को पास करना। ये परीक्षार्थी का नियत है। तो आप अक्सरहा देखते हैं कि जो परीक्षार्थी होते हैं वह क्या करते हैं, जाते हैं, कुछ नोट पढ़ लिए, कुछ पासपोर्ट पढ़ लिए, कुछ गाइड पढ़ लिए और पढ़ने के बाद परीक्षा दे दिए, अच्छे नंबर से पास कर गए। एक विद्यार्थी जो है वह तो गेस नहीं पढ़ता है, वो तो पूरी किताबें पढ़ता है, इसलिए थोड़ा सा कम नंबर आते हैं। तो परीक्षा पास करना आसान है, लेकिन ज्ञान अर्जन करना ये बहुत बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि चंद समय में आप परीक्षा को पास कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को अर्जन करने के लिए नियमित, क्रमबद्ध, कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। और ये विद्यार्थी परीक्षार्थी जो है, हो सकता है कि उनका कभी गेस न लड़े, तो ऐसा भी होता है कि वो ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे फ्लॉप कर जाते हैं, गिर जाते हैं और उतर जाते हैं। लेकिन विद्यार्थी जो है कहीं फॉल नहीं करता है, कभी नहीं गिरता है, क्योंकि वह हर एक परिस्थिति और हर एक तरफ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसमें एक क्षमता आ जाता है। इसलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप परीक्षार्थी मत बने, आप विद्यार्थी बने, आप गहन अध्ययन करें। अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं होगा। आप परीक्षार्थी होते हैं तो सिर्फ आपका मस्तिष्क जो है वहीं तक संकुचित हो जाएगा और यू विल अनेबल टू डू एनी वर्क। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने काम पर। छोड़िए, बहुत सारे हमने प्रवचन कर दिया। तो हमने कहा था नोइज के बारे में कुछ बताया, आज बता रहे हैं कि जब एडजेक्टिव प्लस नाउन रहे तब एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यह हमने आपको पहले ही बता चुका है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट टू बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस आर, ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो देख रहे हैं कि इस नाउन के पहले एडजेक्टिव है, आर्ट है और ए एन है। तो इस एडजेक्टिव के पहले आपने देखा कि यहां पर आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे आप एक आदर्श कवि हैं, यहां कवि क्या है? नाउन है। आदर्श क्या है? इसको हम लोग ऊपर दे देते हैं एन। आदर्श क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव के पहले हम लोग एक आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यू आर एन आइडल पोएट। अब आइडल, यहां इसका उच्चारण अ है, इसके लिए इसके चलते यहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ। तो यहां हमने देखा कि ये आइडल जो है, आइडल के अनुसार ही इसका उच्चारण अ है, इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। तो आप लोगों ने ये बात को देखा कि सबसे पहले नाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल हमने प्रयोग किया। तो यहां पर आप एक आदर्श कवि है, यू आर एन आइडल पोएट। दूसरा कहते हैं कि आप एक प्रसिद्ध कवि है। यहां प्रसिद्ध क्या है? एडजेक्टिव है। कवि क्या है? नाउन है। तो यू आर ए फेमस, यहां फ, यहां उच्चारण फ है और इसके लिए यहां पर हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग किए। तो यू आर ए फेमस पोएट, यहां भी देख लीजिए फेमस फ है। दूसरा कहते हैं कि आप एक ईमानदार
शिक्षक है। यहां ईमानदार जो है एडजेक्टिव है और शिक्षक जो है ये आपका नाउन है। तो यू आर अनऑनेस्ट, यहां पर भी बताएं कि आपका ऑनेस्ट शब्द जो है यह क्या है, एच साइलेंट हो गया तो उसका उच्चारण अ हुआ, इसलिए यहां पर एन का हमने प्रयोग किया। वह एक बेईमान शिक्षक है। ही इज, यहां डीज डी लग रहा है और इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा टीचर जो है नाउन है। डिजॉनेस्ट जो है एडजेक्टिव है और टीचर जो है नाउन है। तो डिजॉनेस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन डी हुआ, इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया। अब चलिए, वह एक धनी व्यक्ति है। यहां धनी क्या है, एडजेक्टिव है और व्यक्ति क्या है, नाउन है। तो यहां ही इज, देखिए रिच इसका उच्चारण र है, इसलिए इसके पहले हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया। रिच एडजेक्टिव हुआ, मैन नाउन हुआ। यहां पर भी लिख देते हैं एडजेक्टिव और ये क्या है, नाउन। मोहन एक गरीब लड़का है, तो क्या है, मोहन इज ए पुअर। यहां पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, इसका उच्चारण क्या है, प है, इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। यह एक लाल कलम है। दिस इज ए रेड पेन। यहां रेड क्या है, एडजेक्टिव है, पेन क्या है, नाउन है, इसके पहले इसका उच्चारण क्या है, र, इसलिए ये आर्टिकल का प्रयोग किए। वह एक आदर्श अभियंता है। तो ही इज एन आइडल, आइडल क्या है, एडजेक्टिव, इसका उच्चारण क्या है, अ, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया। तो ही इज एन इंजीनियर। राम बाबू एक अच्छे कलाकार हैं। तो राम बाबू इज ए, यहां गुड एडजेक्टिव है और इसका उच्चारण ग है, इसलिए ए लिखे, गुड आर्टिस्ट। हम नाउन के अनुसार नहीं जाएंगे, हम इस एडजेक्टिव के अनुसार जाएंगे। उसके बाद यह एक सुंदर छाता है। दिस इज ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, अम्ब्रेला क्या है, नाउन है। तो इसका ब्यूटीफुल इसका उच्चारण ब है, इसलिए हमने ये आर्टिकल का प्रयोग किया। तो आप लोगों ने इन सारे चीजों को आप कंक्लूड कर लीजिए, मिला लीजिए। एक बार फिर बोल देते हैं, आप एक आदर्श कवि है, यू आर एन आइडल पोएट, क्योंकि आइडल का उच्चारण जो है अ है, इसलिए इसके पहले एन का लगाए। आप एक प्रसिद्ध कवि है, यू आर ए फेमस, फ का उच्चारण, एफ का उच्चारण फ है, इसलिए इसके पहले हमने ए लगाया। और आप एक ईमानदार शिक्षक है, यू आर एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच का उच्चारण साइलेंट हो गया है, अ का उच्चारण हुआ है, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। वह एक बेईमान है, ही इज डिजॉनेस्ट, डिजॉनेस्ट एडजेक्टिव है और इसका उच्चारण डी हुआ, इसलिए इसके पहले ए लिखे हैं। वह एक धनी व्यक्ति है, ही इज ए रिच, र का उच्चारण हुआ है, इसलिए इसके पहले ए लिखे हैं, तो ही इज ए रिच मैन। मोहन एक गरीब लड़का है, मोहन इज ए पुअर बॉय, पुअर क्या है, इसका उच्चारण प है, इसलिए ए लिखे हैं और बॉय। यह एक लाल कलम है, दिस इज ए रेड पेन, यह क्या है, रेड है, इसका उच्चारण आर है, इसलिए इसके पहले ए लिखे हैं। वह एक आदर्श अभियंता है, ही इज एन आइडल इंजीनियर। चलिए, राम बाबू एक अच्छे कलाकार हैं, राम बाबू इज ए गुड आर्टिस्ट, इसका गुड एडजेक्टिव है और इसका उच्चारण ग है और यह एक सुंदर छाता है, दिस इज ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। ब्यूटीफुल इसका बहुउच्चारण है। तो आप लोगों ने यह बात को भली भांति आप लोगों ने देख लिया कि जिसके उच्चारण, क्योंकि बार बार ये एन का प्रयोग तभी आप कर सकते हैं जब उसके सही तरीका से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही तरीका से नहीं कर पाते हैं तो आप अधूरा रह जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर नाउन हो और नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, तो एडवर्ब के अनुसार, उच्चारण के अनुसार हम लोग एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये हम सारा नियम और कानून जो है, जो भी रूल और रेगुलेशन जो है ए एन का आर्टिकल का, या वह हम आपके पूरे
आगे बता चुके हैं, सिर्फ हल्का फुल्का आपका ट्रांसलेशन देकर के समझा रहे हैं। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी हो, आर्टिकल है, उसके बाद ए एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। बार बार हम बात करते हैं कि जब हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे तो यह आने वाला नाउन हमेशा क्या रहेगा, आने वाला नाउन बराबर काउंटेबल रहेगा और सिंगुलर रहेगा, काउंटेबल भी रहेगा और सिंगुलर रहेगा। इसलिए हम एडवर्ब के अनुसार हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, न कि हम लोग एडजेक्टिव के अनुसार, न कि हम लोग नाउन के अनुसार, न नाउन के अनुसार करते हैं, न एडजेक्टिव के अनुसार करते हैं, एडवर्ब के अनुसार करते हैं, क्योंकि पहला पड़ाव जो है एडवर्ब है। अगर इस साइड से गिनिएगा तो 1 2 3, नाउन तीसरे पोजीशन पाया, एडजेक्टिव दूसरे पोजीशन पाया और एडवर्ब जो है फर्स्ट पोजीशन पर आया। तो आप लोगों ने देख लिया। तो तुम बहुत ईमानदार शिक्षक हो। यहां बहुत जो है ये ईमानदार को क्वालिफाई करता है और ईमानदार जो है शिक्षक को क्वालिफाई करता है। देख लीजिए, एडवर्ब कभी कभी लोग एडवर्ब का परिभाषा दे देते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसा बात नहीं भाई, वह नाउन, वह ये डिफिनेशन को आप भूल जाइएगा, केवल क्रिया का ही विशेषता नहीं बताता है, वह विशेषण को भी विशेषता बताता है। यहां पर एडजेक्टिव जो है, ईमानदार शब्द जो है, वह किसका विशेषता बताता है, शिक्षक का क्वालिफाई करता है। ईमानदार शिक्षक का क्वालिफाई करता है और ईमानदार को क्वालिफाई कौन करता है, बहुत, इसलिए ये एडवर्ब है। तो तुम बहुत ईमानदार शिक्षक हो, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट मैन। यहां एडवर्ब हुआ, यहां एडजेक्टिव हुआ और यहां पर नाउन हुआ। वह एक बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा का क्वालिफाई कौन करता है, बहुत। ही इज ए वेरी गुड मैन, यह हमारा एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, नाउन हुआ, इसको क्वालिफाई करता है। वह बहुत सुंदर लड़की है, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ, नाउन हुआ, एडवर्ब हुआ। यहां ऊपर हम लिख भी दिए हैं, गणेश बहुत कमजोर लड़का है, तो गणेश इज वेरी वीक बॉय। यहां वीक को क्वालिफाई करता है कौन, वेरी, और वीक किसको क्वालिफाई करता है, बॉय को, अर्थात बॉय की विशेषता वीक बताता है और वीक की विशेषता एडवर्ब बताता है। मोहन बहुत बुद्धिमान आदमी है, मोहन इज वेरी वाइज मैन। चलिए, वाइज किसका क्वालिफाई करता है, मैन का, और वाइज को क्वालिफाई करता है वेरी। राधा बहुत मजबूत लड़की है, राधा इज वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, गर्ल को, और स्ट्रॉन्ग को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब। इसलिए आप लोगों ने बहुत सारी चीज को देख लिया, एक बार और भी बता देते हैं आपको। तुम बहुत ईमानदार शिक्षक हो, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट टीचर। वह एक बहुत अच्छा आदमी है, तो ही इज ए वेरी गुड मैन, वह बहुत सुंदर लड़की है, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मोहन बहुत कमजोर लड़का है, या गणेश बहुत कमजोर लड़का है, तो गणेश इज वेरी वीक बॉय। मोहन बहुत बुद्धिमान आदमी है, मोहन इज वेरी वाइज मैन, और राधा बहुत मजबूत लड़की है, राधा इज वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो आप लोगों ने देखा कि अगर जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो, क्या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एडवर्ब के आने के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब वहां पर हम लोग नाउन को देख लेंगे। अगर नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन का होगा तो का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो प्लूरल का होगा